कहा जाता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं, लेकिन क्या सच में? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में घूमता रहा है। कोई इसे आस्था कहता है, कोई रहस्य और कोई इतिहास से जुड़ी अधूरी कहानी। परशुराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक ऐसे योद्धा संत थे जिन्होंने अपने जीवन से धर्म, क्रोध, प्रायश्चित और तपस्या का गहरा अर्थ समझाया। कहा जाता है कि जब अन्य अवतार अपना कार्य पूरा कर इस संसार से विदा ले चुके, तब परशुराम आज भी इस धरती पर मौजूद है। यही कारण है कि उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। लेकिन सवाल वही है, अगर वो जीवित हैं, तो आज कहाँ हैं? क्रोध से जन्मा संकल्प। परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण ऋषि के घर हुआ, लेकिन उनका जीवन एक क्षत्रिय योद्धा जैसा रहा। उनके पिता जमदग्नि ऋषि शांत और तपस्वी थे, लेकिन जब अन्याय ने उनके परिवार को छुआ, तब परशुराम का क्रोध अग्नि बन गया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उन शासकों का अंत किया जो शक्ति के नाम पर अधर्म फैला रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया। पर यह जीत उत्सव नहीं थी, ये उनके जीवन का सबसे भारी बोझ बन गई। युद्ध के बाद की चुप्पी। जब युद्ध समाप्त हुए, तब परशुराम ने महसूस किया कि क्रोध से जन्मा न्याय भी अंततः आत्मा को घायल करता है। उनके हाथों से बाहर रक्त भले ही धर्म के लिए था, पर उसकी छाया उनके मन पर रह गई। यही वो मोड़ था जहां योद्धा ने तपस्वी बनने का मार्ग चुना। उन्होंने अपनी सारी शक्ति त्याग दी, शस्त्रों को नीचे रखा और मौन को अपनाया। यहीं से शुरू होती है असली रहस्यमयी कथा, महेंद्र पर्वत की ओर यात्रा। पुराणों में वर्णन है कि परशुराम ने महेंद्र पर्वत को अपना तपस्थल चुना। ये कोई साधारण पर्वत नहीं था। घने जंगल, अनछुए रास्ते और ऐसी शांति जहां समय भी धीरे बहता है। कहा जाता है कि वहां उन्होंने गहन तपस्या शुरू की। न कोई शिष्य, न कोई घोषणा, बस ध्यान, प्रायश्चित और आत्मबोध। कुछ ऋषियों का मानना है कि यहीं पर परशुराम ने मृत्यु पर विजय पाई। उन्होंने शरीर को नहीं, चेतना को जीवित रखा। चिरंजीवी होने का अर्थ। ये समझना जरूरी है कि चिरंजीवी होने का मतलब हमेशा शारीरिक रूप से अमर नहीं होता। इसका अर्थ है समय के नियमों से ऊपर उठ जाना। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि वे जब चाहे तब प्रकट हो सकते हैं, जब धर्म कमजोर पड़ता है और ज्ञान को फिर से दिशा की जरूरत होती है। कई संतों का दावा है कि उन्होंने किसी साधारण वेश में एक तेजस्वी तपस्वी को देखा, जिसकी आंखों में असाधारण शांति थी। कोई नाम नहीं बताया गया, कोई प्रमाण नहीं छोड़ा गया, बस अनुभव। क्या आज भी वो हमारे बीच हैं? आधुनिक युग में ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। विज्ञान प्रमाण मांगता है, आस्था अनुभूति। कुछ मानते हैं कि परशुराम आज भी हिमालय या घने वनों में साधना कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वे सामान्य मनुष्य के रूप में समाज में रहते हैं, ताकि पहचान बोझ न बने। और कुछ का मानना है कि परशुराम अब एक चेतना है जो योग्य व्यक्ति में मार्गदर्शन बनकर प्रकट होती है। शायद वो किसी गांव के शांत साधु हो, या किसी अनजान जंगल में ध्यान मग्न योगी, या फिर सिर्फ एक विचार जो सही समय पर जाग उठता है। कल्कि अवतार और भविष्य का संकेत। पुराणों में ये भी कहा गया है कि भविष्य में जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, तब परशुराम ही उनके गुरु होंगे। इसका अर्थ साफ है, जो आज भी गुरु बन सकता है, वो पूरी तरह विदा नहीं हो सकता। इस कथा से परशुराम का अस्तित्व सिर्फ भूतकाल तक सीमित नहीं रहता, वो भविष्य से भी जुड़ जाता है। आखिरी प्रश्न, आखिरी उत्तर। तो क्या परशुराम आज जीवित हैं? अगर आप जीवन को केवल सांस और शरीर तक सीमित मानते हैं, तो शायद नहीं। लेकिन अगर आप चेतना, धर्म और आत्मिक जागृति को जीवन मानते हैं, तो परशुराम आज भी हमारे बीच है। जब कोई व्यक्ति क्रोध छोड़कर न्याय चुनता है, जब कोई शक्ति के सामने झुकने से मना करता है, जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है बिना स्वार्थ के, वहीं परशुराम जीवित होते हैं। शायद वो किसी एक स्थान पर नहीं है, शायद वो समय में बंधे नहीं हैं, शायद परशुराम एक शरीर नहीं, एक जिम्मेदारी है। और जब तक धर्म को उनकी जरूरत है, परशुराम कहीं ना कहीं अब भी जीवित है। अगर ऐसी पौराणिक और रहस्यमयी कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक इस वीडियो को आगे पहुंचाने में मदद करेगा और कमेंट में बताइए आप क्या मानते हैं।